रूस पर पाबंदियां इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हज़ारों बात हो रही हैं। अमेरिकी सदर की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहते हैं हमने पाकिस्तान और भारत समेत कई जंगें खत्म करवाई, एक जंग बाकी है जिसे खत्म कराया तो ये 9वीं जंग होगी। यूक्रेन के मसाइल इस्तेमाल की खबरें दुरुस्त नहीं। इधर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 155% दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पिछली अमेरिकी हुकूमतों ने चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मौका दिया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। इसराइल की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गजा में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों से मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक हुए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख अमन मुआहदे के रूह के मुनाफिक हैं। जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने अल कुद्स अल शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मौक़िफ़ फिर दोहरा दिया। अफगानिस्तान में फंसे 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। बाबदोसी तजारती सरगर्मियों के लिए 21वीं रोज़ भी बंद। अफगान बाशिंदों को मुंतकिल करके वापस आने वाली गाड़ियों को इजाज़त मिल गई। तोरखम तजारती गुजरगाह पर दो तरफा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांजिट ट्रेड के हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनमें सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल, सब्जियाँ समेत लाखों रुपए का सामान फंस गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान, जबकि ज़िला खुर्रम में खरलाची सहरत भी बंद। बॉर्डर सील होने से शय खरनोश महंगी हो गई। रोज़ाना अफगानिस्तान जाकर मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूर भी शदीद मुतासर। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशों के लिए पंजाब की ज़मीन मज़ीद तंग। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासत रिट कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मज़ीद सख्त करने का ऐलान। सूबे के हर जिले में विसल बलोच सेल कायम करने का बड़ा फैसला। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पुलिस में खुसूसी सेल कायम। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस ने लाहौर में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क के इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ सीज़फायर मुआहिदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके दालबंदी में फिलहाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नम हासिल। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में नामालूम अफराद का गाड़ी पर हमला। फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया। गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और लाशों को जला डाला। इधर बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। हमले का निशाना बनने वाले एहलकार मामूल के गश्त पर थे। सिंध हुकूमत की कामयाब पॉलिसी, डाकू घुटने टेकने पर मजबूर। शिकारपुर में तकरीब के दौरान 72 डाकू ने सरेंडर कर दिया। 200 से ज़्यादा छोटे बड़े हथियार भी हवाले कर दिए। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट भी शामिल। हथियार डालने वाले डाकुओं की सर की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का पुलिस और रेंजर्स के जवानों को खराजे तहसीन। कहते हैं पुलिस ने हुकूमत के जारहाना पॉलिसी के तहत काम किया। हर शख्स अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि घोटकी का इलाका ताहाल क्लियर नहीं हो सका।
पाकिस्तान बहरे के जहाज़ यरमुक का शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तकरीबन $1 अरब की मनशियात जब्त की गई। दोनों कश्तियों से बड़ी मकदार में आइस और कोकेन बरामद हुई। सरबरा पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ की कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। नेवल चीफ ने कहा, यह कार्रवाई स्मगलिंग के खिलाफ पाक बहरिया के गैर मुतसलसल आज़म को उजागर करती है। पाकिस्तान में रवा साल शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रह सकते हैं। शुमारी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेंगे। मौसम सरमा में बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के इख्तिताम पर बारिश का इम्कान होगा। बारिश कम होने के बायस फ़िज़ाई मयार मुतासर रहेगा। पंजाब और बलाई सिंध में स्मोक ज़्यादा रहेगी। कराची में भी फ़िज़ाई मयार मुतासर रहेगा। यूनिस के साहिल पर तारक़ीन वतन की कश्ती डूब गई। 40 अफराद हलाक, 70 को बचा लिया गया। दारुल हुकूमत यूनिस से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तारक़ीन वतन का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से बताया गया है। हुकाम का कहना है कि ये इस साल खित्ते में पेश आने वाले बदतरीन समुद्री हादसात में से एक है।